चेहरा मेरा पहले था वो मुझे मिलेगा है नहीं, इसलिए मैं उसके बारे में सोच सकती भी नहीं। हमारा जो कानून है अंधा है। पहला लोग कहते हैं फेस कौन अपनाएगा, कौन शादी करेगा। दूसरा, हमें उस समय पता चलता है कि हमारी अपनी फैमिली हमारे साथ क्या कर रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने क्या पैदा होके ही गलत किया है क्या? अपनी बॉडी को भी टच करना चाहती थी तो नहीं मेरे पास इतनी पट्टियाँ मेरी बॉडी पे ओपन आई। तो मैं अपने आप को एक नॉर्मल इंसान ही समझती कि अगर मैं सबसे अलग समझूंगी ना अपने आप को तो मैं शायद सर्वाइव नहीं कर। पहले मुझे बहुत बुरा लगता था कि बच्चे देख के डर जाते हैं। स्टेशन पे हम जाते थे ना तो ऐसा लगता था कि हम ही एक स्पेशल इंसान है और लोग जगह ही छोड़ देते हैं। सूरज मैम को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम काफ़ी टाइम से हम सब एक साथ काम कर रहे हैं और तो एक अपनापन हो चुका है यहाँ पे। और एक नहीं होता कि पॉजिटिव एनर्जी देना, तो ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पर। और हम सब लोग एक दूसरे को एक अच्छी नेगेटिव देते हैं, अच्छी वे है यहाँ पे। हाँ, तो अच्छा लगता है यहाँ पे। आप कब से हो यहाँ पर? मैं यहाँ 2016 से हूँ, 1 अक्टूबर से। मैंने 1 अक्टूबर को यहाँ ज्वाइन किया था। तो फर्स्ट टाइम ऐसा होता है ना कि लड़कियों से काम के लिए निकलते तो जो डर रहता है, मतलब मैं ये नहीं कहती कि मैं फर्स्ट टाइम काम के लिए निकलूँ, मैं इसके पहले भी काम करती थी। आई एम वर्सकरी एक्टर। और मुझे एक्टिंग लाइन में बहुत 3-4 साल मैंने काम किया है और शायद किसी को नहीं देखा गया और उस समय मेरे पास अटैक पड़ा। आई डोंट नो कि अटैक का रीज़न क्या था, क्या नहीं। आपको नहीं पता कि आपके ऊपर ऐसे अटैक क्यों हुआ था? क्यों हुआ मुझे नहीं पता। कौन था, उसको पकड़ा गया? भी नहीं पता मुझे, क्योंकि मेरे खाने में ना एक नशीली पदार्थ दी गई थी और जब मैंने उसको खाया, उसके खाने के बाद मैं टोटली ऐसे में हो चुकी। तो अब मुझे नहीं पता कि कब एसिड हुआ पड़ा, कब मैं कितनी देर तक मैंने एसिड झेला। तो वो जिसने किया था आपके साथ ऐसे अटैक, उसको भी नहीं पकड़ा गया? नहीं, क्योंकि कहते हैं ना कि हमारा जो कानून है अंधा है। और ये सच में मैं मानती हूँ कि हमारा कानून अंधा है, क्योंकि जज हो चाहे पुलिस हो चाहे वकील हो, आप इनके सामने आप अपनी बात रखते हैं तो उस बात पर भी उनको प्रूफ चाहिए। पर इंसान अपना खड़ा है, साक्षात खड़ा है, वो बोल रहा है कि इस व्यक्ति ने नहीं मेरे पास, तो उनको प्रूफ चाहिए। तो एक तरफ से ना लड़की खुद अपने अंदर ही टूट जाती है कि मैं ऊपर से नीचे तक जली नहीं हूँ, मेरा पूरा फेस दिख रहा है और मुझे फिर भी प्रूफ देना पड़ा कि हाँ इस व्यक्ति ने मेरे पास अटैक किया और ऐसा ऐसा मेरे साथ केस था। तो फिर मैंने कई बार मैंने बोला कि इसी व्यक्ति ने, तो वो उसने 2-3 बार मुझे धमकी भी दी थी। कौन था वो? एक लड़का था, तो वो चाहता था कि मैं उसके अंडर में काम करूँ। और फिर कहते ना एसिड अटैक के बाद काफ़ी लॉन्ग टाइम इंसान डिप्रेशन में रहता है, मेंटली टॉर्चर हरासमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन एक होता है कि इंसान को अपना मेंटल कैसे सही करना है, तो उस पर काम करना बहुत ज़रूरी होता है उस दौरान, क्योंकि हर एक लड़के से बहुत नाजुक दौरान से गुजरती है। कुछ लड़की अपने माइंड में इतनी सारी टेंशन हो जाती है उसको, फिर इतना ज़्यादा वो ट्रॉमा में चल जाते हैं कि वो उसी समय वो अपना साथ छोड़ देती है, सर्वाइव नहीं कर पाती। बहुत से लड़की को अगर उसी वक्त मोटिवेट किया जाए तो हम ये मानते हैं कि वो मौत के मुँह से बाहर आ सकते। बट मेरे साथ भी ऐसा था और मेरी उम्मीद नहीं थी कि मैं बचूंगी, लेकिन वो बहुत दर्दनाक पल होते हैं जिस समय हम उस दौरान को गुजरते हैं और वो सब चीज़ें हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे अंदर ना हमारे सामने तेजी बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा आती है और उस चीज़ों पर लोग फोकस भी करते हैं। पहला लोग कहते हैं फेस कौन अपनाएगा, कौन शादी करेगा। दूसरा, हमें उस समय पता चलता है कि हमारी अपनी फैमिली हमारे साथ क्या कर रही है। तीसरा, हमारा समाज का बिहेवियर जो हम शुरू से देखते आए हैं और आज भी हमारे समाज में ना लड़का लड़की कहीं ना कहीं से डिमोटिवेट किया ही जाता है, क्योंकि हम शुरू से ही जो चीज़ झेलते चले आ रहे हैं उससे बहुत बाहर आना है। अगर आज मैं बाहर निकलूँगी शायद मेरी वजह से 10 लोग और निकले बाहर को। तो
एसिड अटैक तो एक अलग ही पार्ट हो गया, लेकिन उसके बाद की जो लाइफ थी सर्वाइव करना बहुत मुश्किल थी, बट उसको सर्वाइव करना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट, मेरी लाइफ का वो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट था। क्योंकि एक तरफ से फैमिली का प्रेशर, एक तरफ से समाज का प्रेशर, एक तरफ से खुद के अपने सगे रिश्तेदारों का प्रेशर, और एक बेड पे लड़की लेटी हुई है, उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें बनी जा रही, या ये अजीब होगी, ये करेक्टरलेस होगी, या तो इसके ये खुद चाहती होगी वो लड़का इसके करीब आए, इसलिए उसने मना किया होगा तो इसके ऊपर ऐसा हो गया, अच्छा हुआ उसको जला दी, मतलब बहुत सारी बातें, मतलब खुद की मेरी फैमिली मेम्बर। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैंने क्या फ़ायदा हो के गलत किया क्या, या लड़की होना ही पाप था मेरा। ठीक है, अगर क्या ये मेरी इच्छा नहीं हो सकती कि मैं किसी लड़के को इग्नोर करूँ? ज़रूरी है कि लड़का ही लड़की को इग्नोर करे? भाई मुझे नहीं किसी के साथ रहना है, मैं नहीं रहूँ, मेरी क्योंकि मेरी अपनी लाइफ है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे गलत लोग बोले, गलत कमेंट करे। तो मैं बेड पर रहती थी और मुझे बहुत अजीब लगता था। एक ऊपर नहीं होता, एक मम्मी टाइप में मैं बन चुकी थी, ऊपर से नीचे तक फिर बटती थी मेरी बॉडी पर। और अगर मैं अपने बॉडी को भी टच करना चाहती थी तो नहीं हो पाना है, इतनी पट्टियाँ मेरी बॉडी पर फैलाओ। लेकिन अच्छा लगता था तो जब पट्टियाँ बनती थी तो थोड़ा दर्द कम होता था, लेकिन जब पट्टियाँ खुलती थी ना बाय गॉड, मतलब उस जलन का, उस दर्द का अभी तक मैं एहसास नहीं बता सकती कि क्या है वो। उस दौरान मुझे पानी से लेके, हवा से लेके कपड़े तक से मुझे जलन हो गई कि जब हवा बॉडी में लगती थी ऐसा लगता था किसी ने कई कुंटल मिर्ची में मुझे तेल दिया हो। और फर्स्ट टाइम मुझे मतलब बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे मेल के सामने मुझे बिना कपड़ों के रहना पड़ा। बहुत सबसे ज़्यादा मुझे कितने साल की थी आप? उस समय मैं 21 की थी। 21 साल। और बहुत अजीब लगता था कि डॉक्टर आ रहे हैं और मुझे चेकअप कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अपने लाइफ की पूरी जर्नी में ऐसा सिचुएशन नहीं देखा था। आपके परिवार से कितना सपोर्ट था आपको? मतलब मेरे परिवार से मुझे कोई सपोर्ट, किसी का कोई सपोर्ट नहीं था, सिर्फ और था मेरी माँ का। और मेरी माँ भी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, मेरी माँ ने तभी स्कूल का चेहरा नहीं देखा क्या होता है। आप तो सोचिए, एक बिना पढ़ी और लिखी औरत वो सर्वाइव कर रही थी। इतना दर्द था ना, सब पेन था मेरी बॉडी में कि एक तो मैं पूरी बॉडी में पेन था और मेरी आंखों को भी रोज चला जाता था। मैं ये कहती थी कि सर बस मुझे पॉइजन दे दो, मुझे जीना ही नहीं है, मुझे इतना दर्द नहीं लेना अपनी बॉडी से। तो सर कहते थे कि बेटा आप ठीक हो जाओगे। एक नहीं होता, एक पॉजिटिव एनर्जी वो रोज़ देते थे कि चिंता मत कर, तेरा पेन बहुत अच्छा हो जाएगा, तू आगे जाके फिर से फिल्म इंडस्ट्री में जाएगी। बट मुझे नहीं पता था कि ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, मैं दोबारा फिल्म इंडस्ट्री में नहीं सकता। तो मैं सोचती थी कि यार ऑपरेशन हुआ, फेस अच्छा हो गया होगा। लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम मेरी आँख की रोशनी जब वापस आई और मैंने देखना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले मैंने अपना फेस देखा कि उस समय जलने के बाद भी मैंने अपना फेस देखा था। मतलब वो तो अलग ही था, बहुत ज़्यादा अलग था, क्योंकि मैं देख सकती थी कि मेरी बॉडी में कहाँ हंटिंग है, कहाँ क्या है, कैसा क्या फेस है, मैं देख सकती थी। तो मुझे बहुत डर लगता था कि आए दिन मैं ब्लड में नहाती थी, आए दिन मेरा ब्लड साफ होता था और इतना ज़्यादा दर्द होता था ना कि मुझे डॉक्टर पकड़ के सफाई करते थे मेरी बॉडी में और मैं चिल्लाती रहती थी। मतलब फिर एक दिन ऐसा है कि मैंने कहा कि मुझे नहाना है, मैं नहीं रह पा रही हूँ ऐसे सवेरे। तो जब मुझे डॉक्टर ने नहलाया तो मैं, आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं कुर्सी पर से भाग गई। मुझे इतना जलन था, मुझे उस पानी से बस मुझे जलन था। मुझे 5 से 6 डॉक्टर पकड़े हुए थे और मुझे जब नहलाया गया तो मुझे वो लिक्विड जो मेरी बॉडी को साफ कर रहा था वो मुझे दर्द पहुँचा रहा था दौड़। नहाने के बाद भी मेरी बॉडी से इतना ब्लड निकल रहा था कि मतलब मैं खुद कह रही थी कि अब मुझे रहने दो, मुझे नहीं चाहिए। तो एक तरफ से मुझे नहलाया जा रहा है, एक तरफ से मेरा ब्लड निकला है। तो डॉक्टर ने बोला कि लड़की ऐसे रहेगी तो मर जाएगी, क्योंकि मेरी बॉडी का ब्लड बहुत ज़्यादा बाहर आता है। तो आपको ये सिरोज के बारे में कैसे फिर पता चला? सिरोज के बारे में मेडिकल कॉलेज में थी मेरे गाँव में प्रज्ञानंद, तो वो यहाँ पर पहले एक रिच आउट पार्टनर में थे दुर्गा सर, तो उनको वो जानते थे।
तो उनके थ्रू मुझे पता चला कि यहाँ पे एक ऐसा स्पेस खुलने वाला है जो एसिड अटैक लड़कियों के लिए काम करेगा। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि एसिड अटैक मेरे ऊपर हुआ है, मुझे ये पता था कि किसने जला दिया है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि एसिड क्यों होता है। तो जब मैं यहाँ आई तो जब मैं लोगों से मिली, मैंने बात किया, मेरा एक ब्लाइंड था, मुझे दिखाई नहीं देता था, तो मैंने अब आपको एक आँख से दिखाई देता है। मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी अगर मैं देखने लगूंगी ना तो मैं सच में जाऊँगी यहाँ, मैं फिर से अपने पैरों पर खड़ा होंगी। तो मेरी मम्मी डरती थी अगर मैं दोबारा इसको बाहर भेजूँ तो क्या पता इसके साथ फिर से वही सब कुछ हो जाए, क्या मैं मेरी बेटी को फिर से खो दे। लेकिन मैंने बोला मम्मी अगर मैं अब जिंदा हूँ तो शायद कुछ अच्छे के लिए, क्योंकि अब मैंने लड़ना सीखा है। पहले क्या था, मुझे जो सिखाया गया था वो मैंने सीखा था, लेकिन अब ये जो मेरी दुनिया है ये मैंने खुद से बनाया। तो मैंने लड़ना सीखा है कि कैसे लड़ा जाता है और अपनी बातों को कैसे आगे रखा जाता है। सबसे अच्छी बात है कि सीरोज ने हम लोग के अंदर जो डर था ना वो भगाया, और जो हम लोग चेहरा बंद करके चलते थे, चेहरा मतलब हमेशा हम लोग के चेहरे पर दुपट्टा होता था, लेकिन अब हम लोगों ने वो दुपट्टा फेंका है, क्योंकि हम लोग ने समझा गलती हमारी नहीं थी, गलती तो इंसान की थी जिसने ये काम किया। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा दर्द ये होगा कि पहले भी हम ऐसे थे और अभी भी ऐसे ही ज़िंदगी जी रहे हैं। मैं अपने आप को पता है सबसे बड़ी बात कि मैं अपने आप को एक नॉर्मल इंसान ही समझती। दूसरी बात कि अगर मैं सबसे अलग समझूंगी ना अपने आप को तो मैं शायद सर्वाइव नहीं कर पा। तो मैं अपने आप को एक नॉर्मल इंसान समझती कि मैं जैसे थी वैसे ही हूँ। फ़र्क ये है कि सारी चीज़ें एक जैसी ही हैं कि आज भी मीडिया जानती है, कल भी मीडिया जानती थी, कल भी मीडिया रूपाली नाम से जानती थी, आज भी रूपाली नाम से ही जानती थी। और सबसे बड़ी बात है बदला है सिर्फ चेहरा, हुनर हौसला वही है। सिर्फ चेहरे से कुछ नहीं होता, जब आपका सारी चीज़ें वही हैं तो फिर चेहरा क्या है। और भी जगह जैसे लोगों जो नए लोग आपके पास जो आपको देखते होंगे उनका जो रिएक्शन आता है, जैसे कुछ आपके जो ये शिरोज कैफ़े में है रेगुलर का आने वाले लोग हैं, उनके लिए आप आप अपने जो जितने दायरे में हो, लेकिन जब नई जगह जाते हो वहाँ पर अब बेखौफ हमारा तो कोई आपका कोई कसूर नहीं है, आप बिना रुपट्टे जा रहे, तो उन लोगों का जो रिएक्शन होता है कभी कभी वो चोट दे जाता है कि मतलब इस तरह से आई एम नॉट, मतलब मैंने कुछ नहीं किया है, तो उसको कैसे देखते हो? नहीं, पहले ये चीज़ होती थी, पहले मुझे बहुत बुरा लगता था कि बच्चे देख के डर जाते हैं। स्टेशन पे हम जाते थे ना तो ऐसा लगता था कि हम एक स्पेशल इंसान है और लोग जगह ही छोड़ देते थे। तो मतलब ये होता था कि लोग अलग कैटेगरी में रख रहे हैं, लेकिन अब हमें आदत हो गई है। अब हम उस चीज़ पर लड़ते हैं कि आज अगर आप पढ़े लिखे इंसान हो कि जब आप ऐसे करोगे तो फिर हम जो बिना पढ़े लिखे इंसान हैं उनको और आपको किस कैटेगरी में रखें। और भी जैसे ऐसे अटैक के मामले होते हैं, सुनने में आता है कि अभी दिल्ली में हुआ था, तो जब आप ये सब सुनते हो तो आपको कैसा मतलब लगता है कि वो लड़की भी अब सेम दौर से गुजरेगी जो आप गुजर कर आए हो? सीरियसली जब हम ऐसे अटैक का केस सुनते हैं ना तो हम लोग अंदर से बहुत रोना आता है, और सबसे ज़्यादा रोना इस बात का आता है कि एसिड अटैक यूनियन सबसे ज़्यादा इंसान को हामी पहुँचती है, तो इसलिए आप होते पहुँच हो बहुत सी लड़कियाँ दुनिया देखना ही बंद कर देती है। मैंने छपाक मूवी देखी थी, उसमें जिस तरह से वो बता रही थी कि उनको ईयरिंग पहनना बहुत पसंद था, लेकिन अब तो कान ही नहीं है, मैं ईयरिंग पहनूँ कैसे? तो ऐसे ही कुछ आपके निजी जो चीज़ें हो कि आप तो एक्टर थी, आप एक्टर बहुत जाहिर है बनना चाहती होंगी कि मैं टॉप एक्टर बनूंगी, तो वो चीज़ जो छिन गई उसके वो अब बहुत मतलब ये आपने क्वेश्चन किया ना, मेरे लिए बहुत डिग्री है समझाना और बताना दोनों है। आपको जैसे मैंने बताया कि मुझे मेरी आँखें नहीं होती, सबको अपनी बॉडी में कुछ ना कुछ पसंद होती, तो मुझे अपनी आँखें और अपनी लिप बहुत पसंद है। और ऐसा होता है ना कि मैंने अपनी पूरी जर्नी में जब से मैंने वो संभाला है, मैंने कभी लिपस्टिक नहीं हटाई अपने केस से, और मैंने कभी काजल नहीं हटाया। तो अब ऐसा है, आप सोचिए 2015 से लेके अभी तक मैंने अपनी आंखों को गौर से नहीं देखा, क्योंकि मैं जानती हूँ अगर मैंने गौर से देख लिया ना तो मैं टूट जाऊँगी। और अगर मैं अभी भी मैं लिपस्टिक लगाती हूँ तो अपने गौर से लगाती हूँ जिस समय मैं उस समय तैयार होती। तो मैं ये दो चीज़ें अपनी सुबह उठ के फिर फेयर मैंने अभी तक मैं शीशा ज़्यादा गौर से नहीं देखती। आप सोचिए लोग शीशे पे मेकअप करते हैं, लेकिन मैं मोबाइल के छोटे से मिरर पे मेकअप करती।
थोड़ा सा जो भी करना होता था, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने दिल से देख लिया ना, मैं टूट जाऊँगा, मैं जुड़ नहीं पाऊँगी दुनिया में, क्योंकि मुझे अपने फेस में 2 चीज़ें बहुत पसंद थी। और मैं अभी भी लोग लाइनर खरीदते हैं, पता नहीं क्या क्या लगाते हैं आँखों में, मेरा भी मन होता है कि मैं भी ये कर पाऊँ। मेरा बहुत दिल से बता रही हूँ, इतना मन होता है ना, लेकिन जिस दिन अपने मन से मैंने वो करने का सोचा तो मेरी आंखें अपने आप रो देती हैं, अपने आप आंसू आ जाते हैं। तभी ऐसा होता है बाई चांस कि मैं ना देख पाऊँ, तो मैं ये सोचती हूँ कि भगवान मुझे उसे समय उठा ले, क्योंकि मुझे ब्लाइंड की ज़िंदगी नहीं थी। बहुत बहुत पेनफुल होता है, और एक ब्लाइंड के साथ क्या क्या हो सकता है फिर उससे अच्छा कोई नहीं। जब मैं अकेली पढ़ती हूँ, ज़्यादातर मैं गांव जाती हूँ तो लोगों की बातें अलग से सुनने को मिलती है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं जो है कि खुद सोचती हूँ खुद पे पैर पे अपने रहूँ और खुद कमा सकूँ। पहले क्या जो चेहरा मेरा पहले था वो मुझे मिलेगा है नहीं, इसलिए मैं उसके बारे में सोच सकती भी नहीं। आपका नाम? मेरा नाम जया है। और आप शिरोज में कब से हैं और यहाँ पे कैसा लगता है आपको? सिरोज में मैं 2018 से ज्वाइन की हूँ और काफ़ी अच्छा लगता है सिरोज में, और काफ़ी इंजॉय भी करते हैं हम लोग, काफ़ी बहुत अच्छा लगता है। और तो जब से मैं यहाँ पे सिरोज में ज्वाइन की हूँ 2018 से, तो मतलब मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि हाँ मतलब मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है और मुझे कुछ बुरा फील हुआ हो या अच्छा, मतलब काफ़ी अच्छा लगता है। आपके साथ क्या इंसिडेंट हुआ था और कब? मैं 2011 में जल गई थी खाना बनाते वक्त। तो मतलब कि जब जल गई थी खाना बनाते वक्त तो 2-3 महीना मैंने हॉस्पिटल में थी। वहाँ पे मतलब काफ़ी इलाज चली, डॉक्टर ने मतलब बोल दिया था बचा नहीं पाएंगे, काफ़ी 90% जल चुके थे, पूरा फेस मेरा जल चुका था। इसके बाद 3 महीना हॉस्पिटल में थे। हॉस्पिटल से 3 महीना के बाद मुझे मतलब उन्होंने डिस्चार्ज किया। तो इसके बाद घर पे थे, घर से फिर मेरा मतलब कुछ जान पहचान से मतलब लखनऊ में इलाज शुरू हुआ। तो लखनऊ में 2012 से लेके 2018 तक ले इलाज मेरा लखनऊ में ही हुआ। अभी भी मतलब इलाज चलता ही है। अभी आप कितने साल के हो? अभी मैं 30 साल या 30 से। जब आप कहीं बाहर जाते हो तो लोग कभी कभी बहुत अजीब से रिएक्ट कर जाते हैं, तो दिल में चुभ जाती है वो बात कि मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी लोगों का जो रिएक्शन है वो इतना ख़राब क्यों है? यस मैम, ये तो बिल्कुल सही बात है कि जब मैं बाहर जाती हूँ, जब मैं अकेली पढ़ती हूँ, ज़्यादातर मैं गांव जाती हूँ तो लोगों की बातें अलग से सुनने को मिलती है, तो चुभता ही है, मतलब काफ़ी तकलीफ़ होती है। और अभी भी है ऐसा कि मतलब मैं जब भी जाती हूँ तो मेरे फेस को देख के अलग सा रिएक्शन करना, मतलब अब अलग फेर लेना चेहरा या मतलब नहीं बात करना, उनका अलग रिएक्शन रहता है। तो चुभती तो है, अभी भी चुभती है, लेकिन नहीं रखती हूँ, मैटर उसको नहीं रखती, क्योंकि अगर मैं उन सब चीज़ों को देखने लगूँगी तो मैं आज नहीं यहाँ पे रह पाऊँगी, खड़ी नहीं हो पाऊँगी। ऐसा मैंने मतलब कि महसूस की है कभी कभी, जबकि कभी मैंने इंस्टा या किसी चीज़ पे पोस्ट किया हो तो कुछ अच्छी आती कमेंट, कुछ ख़राब आती हैं कमेंट, लेकिन जिसमें मतलब मुझे लगता है कि हाँ जो अच्छी होती है, मतलब मुझे लगता है कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे बोल देते हैं तो वो भी नहीं अच्छा लगता है, लेकिन जितना लगता है कि हाँ अच्छी है तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि हाँ इंसान ने पहचाना है ये चीज़ है। तो मैटर रखता है कि आप कैसे सोचते हो, क्या सोचते हो। तो मेरी सोच थी कि मतलब जो मीडियम होता है, मतलब उस तरीके से इंसान जो नॉर्मल हो उस चीज़ को फॉलो करे तो अच्छा है, ज़्यादा ओवर स्मार्ट भी नहीं अच्छा लगता है। एक समय था, एक हमारी लाइफ अलग थी कि हम लोग किसी लायक नहीं थे, मतलब हमारे एक कमरे में ज़िंदगी बीतती थी, हम सोचते थे कि हम तो किसी लायक नहीं, लेकिन एक ये सिरोज ऐसा प्लेटफॉर्म मिला, जैसे ऐसा मिला कि मतलब मुझे लगता है कि हर किसी लड़की को ऐसा होना चाहिए, उनको उनकी ज़िंदगी में होना चाहिए जैसे कि उनको आगे बढ़ने का। तो ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि हम जैसे लोगों को आगे बढ़ाता है। तो मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ 3 जनवरी 94 को 94 को। आप कितने साल के थे? उस समय मैं 12-13 साल का था। उसको आए तो मेरे पिताजी ने ऊपर डालने के लिए, और रात का समय था, उन्होंने बाहर से आवाज़ लगाई तो गेट मैंने खोल दिया, तो उन्होंने मेरे ऊपर ही तेजाब डाल दिया। उन्हें घर से बाहर नहीं निकलता था। 26-27 साल में अपने घर में पैक ही रहा हूँ। मेरा नाम कमरदीन दीक्षित है। सर आप भी शिरोज का पार्ट है, लेकिन शिरोज को हम लोग बेसिकली जानते हैं कि यहाँ लड़कियाँ जो जिनके ऊपर एसिड अटैक हुआ है
वो इसको रन करती हैं, इसको चलाती हैं, लेकिन यहाँ पर आए तो आप भी हैं, तो आपकी क्या स्टोरी है? मतलब ऐसा हुआ मैम कि मैं भरतपुर राजस्थान से हूँ, भरतपुर राजस्थान से। तो मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ 3 जनवरी 94 को, 94 को। आप कितने साल की थी? उस समय मैं 12-13 साल का था उस समय। वो क्या झगड़ा हुआ तो आए तो मेरे पिताजी के ऊपर डालने के लिए, पर रात का समय था, उन्होंने बाहर से आवाज़ लगाई तो गेट मैंने खोल दिया, तो उन्होंने मेरे ऊपर ही तेजाब डाल दिया। आप बता रहे हैं आपके ऊपर ऐसे अटैक 93-94 में हुआ था, 93-94 में। उस समय तो मतलब इलाज भी इतना ज़्यादा एडवांस नहीं था, तो तब से अब तक आपकी कितनी सर्जरीज हो चुकी हैं? मतलब मेरी कम से कम 25-26 सर्जरी हो गई कम से कम। ये जो जिक्र कर रहे थे आपकी अभी सर्जरी हुई है, तो ये क्या वही अटैक से ही रिलेटेड है? हाँ जी, अभी तक मतलब सर्जरी हो रही है? हाँ अभी तक सर्जरी। तो कोई आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो आपको मतलब कभी कभी हो जाता है, कभी कोई कह देता है तो वो बहुत चुप जाती होता है, जबकि एक्सीडेंट तो इतना बहन को मतलब काफ़ी हुआ, मतलब मैं घर से बाहर नहीं निकलता था। मतलब मेरा जो, मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। 26-27 साल में अपने घर में फेंक ही रहा हूँ, तो कहीं भी जैसे हम बाहर निकल के जाते थे तो पूरी बॉडी कवर करके जाते थे, मतलब बिल्कुल चश्मा ही चश्मा दिखता था। मतलब ये तो मेरे यहाँ करके चेहरा हुआ रहा है, जैसे इन लड़कियों ने मुझ में हिम्मत दी। जैसे मैं सरोज से जुड़ा हूँ ना, यहाँ भी आया था फर्स्ट टाइम, तो मैं पूरा चेहरा बॉडी कवर करके आया था। मतलब कपड़ों को हटाने में, मतलब दुपट्टा को हटाने में कम से कम 1 महीना का समय लग गया यहाँ पर भी। मतलब ये लड़कियाँ मुझे डांट लगाती थी, कपड़े को हटाओ। जब भी मैं कहीं बाहर निकलता था, अकेले में जाता था, तुरंत दुपट्टा लगा लेता था, मतलब वो देख ना ले। मतलब